भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज अपना 117वां स्थापना दिवस भव्य आयोजन के साथ मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्णिया क्षेत्रीय कार्यालय एवं अन्य ब्रांच के संयुक्त सहयोग से पर्यावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से 117 फलदार वृक्षारोपण किया गया। साथ ही उनका संरक्षण के लिए जाली भी लगाई गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान महादान को सार्थक करने के लिए महाशिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 से ज्यादा बैंक कर्मियों ने रक्तदान किया और लोगों को जागरूक किया कि वे अवश्य ब्लड डोनेट करें ताकि किसी की कीमती जिंदगी को बचाया जा सके। 117वां स्थापना दिवस के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख नवनीत कुमार एवं उप क्षेत्रीय प्रमुख सनोज कुमार ने बैंक की उपलब्धियों पर चर्चा की। साथ ही बैंक की सामाजिक सहभागिता के बारे में कहा गया कि 117वां फाउंडेशन डे के अवसर पर पूर्णिया में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए वृक्षारोपण किया गया है। साथ ही साथ रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें कई बैंक कर्मियों ने रक्तदान किया। साथ ही साथ वृक्षारोपण में भी बैंक कर्मियों ने हिस्सा लिया एवं जगह जगह पर वृक्षारोपण किया। इसके साथ ही जरूरतमंदों को बैंक की ओर से भोजन, कपड़ा आदि का भी वितरण किया जा रहा है। हम गाड़ी लेकर सुन सुन जैसा कि आप लोग सबको मालूम है कि हम लोग 117वां वर्षगांठ मना रहे हैं बैंक की तरफ से। और बैंक की स्थापना जो महाराजा सयाजी राय गौरव ने की थी, तो उनका प्रथम उद्देश्य जो बैंक को लेकर था वो कि जनमानस में बैंकिंग की सुविधा को प्रदान किया जाए। और ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स में आप देखेंगे तो सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, हम लोग बैंकिंग के तहत जो भी हमारा जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट होता है वो भी हम लोग समय समय पर करते आ रहे हैं हर साल। तो उसी के तहत आज के दिन हम लोगों ने सोचा है कि एक तो वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण के बाद हमारा एक ब्लड डोनेशन कैंप होगा। ब्लड डोनेशन के बाद बहुत सारे अदर कम्युनिटी एक्टिविटी जैसे कि पूरन देवी मंदिर में हम लोग वाटर कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं। प्लस और भी जगह हमारा जो स्कूल है, जैसे हमारे 8 ज़िले हमारे पूर्णिया क्षेत्र में आते हैं, तो इन 8 ज़िलों में जितने भी हमारी 58 शाखाएँ हैं, इन 58 शाखाओं में विभिन्न तरह की कम्युनिटी एक्टिविटी जैसे कि स्कूल में पुस्तकें बांटना या फिर कुछ गरीबों को खाना खिलाना, इस तरह की कई सारी एक्टिविटी हम लोग आज डेवलप कर रहे हैं। तो आज का पूरा दिन हम लोग डेडिकेट करेंगे जनता के प्रति। इनके थ्रू ही बैंकिंग चलती है, अगर ये ना रहे तो बैंकिंग नहीं होगी। तो आज एक दिन उसी वृक्षारोपण तो हो जाता है, लेकिन उसका जो रख रखाव है, देख रेख है, वो कहीं ना कहीं जो है पीछे छूट जाता है, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। आप लोग तो वृक्षारोपण यानी आप ही क्या और भी सोसाइटी वृक्षारोपण देखभाल नहीं हो पाता। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही बोला। आप जब हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम देखेंगे तो हम लोगों ने पहले तो प्रॉपर घेराबंदी किया है उसका। घेराबंदी करने के बाद हम लोग उसको मेंटेनेंस की व्यवस्था कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी टीम जो है जो मिलती है पूरा मेंटेन भी करेंगे, जिससे आगे बढ़ के वो बड़े वृक्ष की तरफ। वृक्षारोपण कितना जरूरी है आम जनमानस के लिए? बहुत ज़रूरी है। आज देख रहे हैं कितनी गर्मी है, आपको जुलाई के महीने में बारिश होनी चाहिए और बारिश से हम लोग अभी क्यों करे हैं, इतनी गर्मी है, तो वृक्षारोपण तो हमेशा से ही ज़रूरी काम रहा है। सर ने ये बताया कि दुनिया में मैं पहले भी रह चुका हूँ और पहले कभी इतना गर्मी नहीं हुआ, और इसलिए हम लोग का बैंक ने इस बार इनिशिएटिव लिया है कि वृक्ष रोपण करेंगे। और हम लोग पहले भी इनिशिएटिव किए, उसमें बहुत सारा चीज़ किए CSR के अंतर्गत, जैसे कि पुस्तकें बांटना, पेड़ लगाना। लेकिन इस वक्त बड़ी संख्या में हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि 10-20 पेड़ लगाया करते थे। 117 पेड़ लगाने का हम लोग का है कि 117 फाउंडेशन डे पे करें।
और निश्चित रूप से जैसे आपने इस ब्रिज को आगे ठीक से बढ़े, इसके लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। फेंसिंग के अलावा भी जैसे पहले भी हम लोग और भी जगह पे किया है, तो उसमें कहीं कहीं पे कुछ इस तरह के NGO होते थे, उनके साथ हम लोग टाई अप करते थे कि हम उसको बाद में मेंटेन करें। तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं, अपने तरफ से उसको मॉनिटरिंग करेंगे कि उसको ठीक से रख रखा हो। बाकी अगर कुछ ऐसा व्यवस्था हो तो उसके लिए भी हम लोग बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि से 5 वृक्ष एक पुत्र के समान होता है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से ये सही है। अभी हम लोग इस चीज़ से वंचित हो गए, शहर में रहने लगे। अदरवाइज हम लोग देखेंगे तो पहले भी हम लोग गाँव में जाया करते थे तो हम लोग लगाया ही करते थे, कभी कुछ बगीचा के रूप में कभी कुछ। ये चीज़ थोड़ा सा शहर में कम हो रहा था, तो इसलिए हम लोग को ये इस तरह का कार्यक्रम में भाग लेना पड़ा और लोगों को आगे आना चाहिए वृक्षारोपण में। 100%। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की गारंटी है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।